आज हम मौजूद है जनरात लाइव न्यूज़ की तरफ से शेख आसिफ साहब के घर पे और आज हमारे साथ मौजूद है अंजर अनवर ख़ान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। आइए सर से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं। आज ये मखसूस मीटिंग किस ताल्लुक़ से शेख आसिफ साहब के मकान पे ली गई है? मीटिंग किस ताल्लुक़ से यहाँ पे ली गई? देखिए कि जैसे कि आप जानते हैं 17 मार्च को एक बहुत अहम मीटिंग मुंबई में मुनाकिद की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के सभी ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए। और इसमें ख़ास जो मुद्दा लिया गया था कि वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से ये मीटिंग रखी गई थी। तो 17 मार्च को हमारे तरफ से एक अभियान की ये आवाज़ लगाई गई, जिसमें मस्जिद, दरगाह और मदारिस का रजिस्ट्रेशन की जो मुहिम है, ये अंदरूनी तौर पे या बहरूनी तौर पर हमको हर मस्जिद को, हर दरगाह को और हर मदरसे को वक्फ़ बोर्ड से कैसे जोड़ा जाए, इस ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये अभियान शुरू हुआ। उसी अभियान को लेकर आसिफ साहब से बात हुई और उनकी टीम से, और हम चाहते हैं कि ये अभियान, जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फ़ बोर्ड माहिर घर है औरंगाबाद का, तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद में भी इसकी बहुत ज़रूरत है और इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो तहरीक शुरू हुई है इसको एक शक्ल देना चाहते हैं। आज एक पब्लिक है और एक वक्फ़ बोर्ड है और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इसके बीच कोई रास्ता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक ब्रिज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से बने, जिसका इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐलान होगा और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने उसका ऐलान भी कर दिए वक्फ़ फेडरेशन के नाम से। तो स्टेट वक्फ़ फेडरेशन हम बहुत जल्द इंशाल्लाह मुंबई से हम बनाने की कोशिश में हैं और बहुत जल्द इसका ऐलान भी करेंगे। इस फेडरेशन के तहत पब्लिक को कोई भी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो पब्लिक के जो ट्रस्ट है, जो काम कर रहे हैं मस्जिद में, दरगाह में, जिसका चेंज रिपोर्ट नहीं है, बहुत से मसाइल हमको पेश करना पड़ रहे हैं, फेस हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बहुत आसानी से हल हो सकता है। इसको मुश्किल को हम आसान करने के लिए आगे आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हम चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से लोग हमसे जुड़े। बम्बई में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है, पूना में शुरू हुआ और इंशाल्लाह औरंगाबाद में भी अभी शुरू होने का इंशाल्लाह हम वो ऐलान कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर ना ही उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना मुआवजा मिल रहा है। और अमूमन देखा जाता है शहर औरंगाबाद में कई जगह ऐसी है जहाँ पे ख़बरस्तान को शहीद किया जा रहा है और ख़बरस्तान को शहीद करके, उन ख़बरों को शहीद करके वहाँ पे उस ज़मीन को पर्सनल यूज़ में लिया जा रहा है, और जिससे वक्फ बोर्ड का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसके वक्फ बोर्ड के जो मिल्कियत के जो हकदार है, जो गरीब जैसे गरीब माइनॉरिटीज़ आते हैं, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या अभियान और क्या काम करने वाले? देखिए, किसी शायर ने बहुत खूब कहा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। तो मैं कहूँगा कि हमारे समाज में ऐसे कोई मुनाफिक यानी ऐसे बच गए हैं और रस गए हैं कि वो अपने समाज को, अपने मस्जिदों को, अपने मदारिस को बेचने पर उतर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से तो पहले हमको सावधान रहना है और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अहम जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। देखिए, जब हम कहते हैं कि मिल्कियत वक्फ बोर्ड की है, तो इसके लिए लड़ाई भी वक्फ बोर्ड ने लड़ना चाहिए था। तो इंशाल्लाह देखिए, उसको मजबूत करना ये हम आपकी और हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। अब तक जो हुआ खैर, उसको हम उस पर तस्करा बुराई का तो नहीं करेंगे, पर हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोई हरकत और ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसके वजह से ऐसा कोई हादसा ना हो कि कोई मस्जिद पे, दरगाह पर या मदारिस पर कोई आ जाए। इंशाल्लाह वक्फ फेडरेशन इसमें बहुत मजबूती से काम करेगा। इसमें ज़र ज़ोर हर तरीके का इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। इसमें अच्छी से अच्छी टीम बनेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक वाहिद तंजीम है जो मजमुआ है पब्लिक और उलमा का। अब लोग बोलते हैं कि ये उलमा बोर्ड है, इसमें उलमा नज़र नहीं आते, तो हम कहेंगे कि उलमा बोर्ड जो है ये मुहाफिज है हमारे इमामों का और उलमा का। अगर इसमें उलमा भी ही रहेंगे तो पब्लिक कहाँ से सपोर्ट करेगी? तो हम चाहते हैं कि उलमा और अवाम में एक रिश्ता बने, इसीलिए सोशल विंग का एक दायरा है और एक उलमा विंग का दायरा है। तो इंशाल्लाह ये जब दायरा मजबूत होगा तो ये जो हादसे आ रहे हैं, एक मस्जिद का इमाम कहाँ से लड़ेगा? अपने ट्रस्टियों से या बाहर वालों से। तो जब ये उलमा बोर्ड के सोशल विंग के लोग आगे आएंगे तब जाके उसको मजबूती मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हर इमाम की भी जिम्मेदारी इसमें यह है कि वो अपने मस्जिद का निगहबान बने। इमाम सिर्फ मुसल्ले का इमाम ना हो, वो अपने सोसाइटी का भी इमाम बने, अपने मोहल्ले का भी इमाम बने। और इस तरीके से जब वो इमामत करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो हादसा हो रहे हैं इंशाल्लाह ये रुक जाएंगे और वक्फ फेडरेशन इंशाल्लाह उनके साथ काम करेगा। और उम्मीद है बहुत जल्द वजाद साहब से भी हमारी मीटिंग होनी है, जिसमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम तय करेंगे और इसका बहुत
ज़ोर और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम काम करेंगे, जिसमें आसानी से हर मस्जिद रजिस्टर्ड हो सकती है, हर दरगाह रजिस्टर्ड हो सकती है। जब ये रजिस्ट्रेशन मुहिम हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर आँच उठाएगा। एक सवाल और है आपसे सर, अभी अमूमन देखा जाता है शहर औरंगाबाद में और इंडिया में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से कुछ अनऑफिशियली रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं और कुछ अनऑफिशियली लोग भी इसके अंदर मुलविस हो रहे हैं और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रहे हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई करते हो क्या? देखिए, हमारा काम अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई का तस्करा हम नहीं करते, ना बुरे लोगों का तस्करा करते। फिर भी अल्लाह उनको हिदायत दे। और मैं तो एक अपील जनता से यही कहूँगा, उलमा बोर्ड ना कभी आपसे चंदा मांगेगा, ना कोई हमारा बंदा आपसे कोई रिसिप्ट मांगेगा। आप देख दिखाकर बहुत अच्छे से फ़ैसला कर सकते हैं कि काम कौन कर रहा है। देखिए, जिस इदारे पर, जिस तंजीम पर अकाबिरों की तवज्जो है, वो इदारा कभी भी कामयाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काफ़ी अकाबिरों का, उलमा का साथ है, जो अल्लाह के बंदे हैं उनका साथ है। तो इंशाल्लाह ये बोर्ड आगे जाएगा। ऐसे कोई बोर्ड अगर आपके पास आता है तो आप तहकीक कीजिए। हमारा लोगो तो आप जानते हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का रजिस्टर्ड लोगो आप देख सकते हो। और इसके रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर चुके हैं, उसके तहत हम पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दायरा बहुत वसी है और दायरे के साथ हमारे साथ लोग भी बहुत वसी जुड़े हुए, अच्छे लोग जुड़े हुए और अच्छे तादाद में हम लोग जोड़ना चाहते हैं। आगे इंशाल्लाह जोड़ते रहेंगे। जो ऐसे लोग पनप रहे हैं उनसे आप पनाह मांगे और उनसे बच के रहिए। इस मीटिंग के इनेकाद का मकसद ये है कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में जब हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस बात की तरफ उलमा ने निशानदही की थी कि वक्फ़ बोर्ड के मामलात पर, वक्फ़ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ पर और वक्फ़ बोर्ड से जो कौम को फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे बेवाओं को मदद होना, यतीम बच्चों को इमदाद होना, स्कॉलरशिप के लिए वक्फ़ बोर्ड से जो हायर एजुकेशन के लिए दी जा सकती है, यानी जो मंशाए वक्फ़ था, हमारे आबा अजदाद ने जिस मंशा के तहत इन जायदादों को वक्फ़ किया था, उसकी तरफ लौटा जाए, ना कि यहाँ की आमदनी का इस्तेमाल सिर्फ़ इस वक्फ़ बोर्ड के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए या उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए किया जाए। वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से जब दिल्ली से आवाज़ उठी, हम लोगों ने कोशिश की। अभी मुंबई में 2 मीटिंगें हो चुकी है, एक के बाद एक, और उसके बाद एक लाहे अमल तय पाया कि स्टेट वक्फ़ फेडरेशन का क़याम अमल में लाया जाए और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर रियासती वक्फ़ बोर्ड से मंजूरी ली जाए। हम अगर हमारी फेडरेशन की तरफ से कोई एप्लीकेशन किसी ट्रस्ट की, किसी इदारे की जाती है, तो उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ़ बोर्ड से और हुकूमत महाराष्ट्र से उसका एफिलेशन लें, मंजूरी लें और उसके बाद इसको काम करें। तो इसके लिए पहला स्टेप ज़रूरी ये था कि वक्फ़ फेडरेशन जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए और उसको रजिस्टर्ड किया जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब मंजूरी के प्रोसेस के लिए हम लोगों ने हुकूमत महाराष्ट्र के पास रुजू शुरू कर दिया है। काफ़ी हद तक बात नेगोशिएशन की चल रही है। हम लोग चूँकि पहले भी इस तरह के काम का तजुर्बा रखते हैं, बग़ैर इल्हाक़ के, बग़ैर मंजूरी के, बग़ैर एफिलेशन के, बग़ैर मान्यता के अगर आप कोई काम लेकर जाएंगे, चाहे वो वक्फ़ बोर्ड हो या कोई इदारा हो, सरकारी इदारा, तो आपको एक अजनबी निगाहों से देखा जाता है या उसके पीछे आपका क्या इंटरेस्ट है ये देखा जाता है। हम
खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ और वाज़े ऐलान के साथ सामने आए हैं कि हम वक्फ बोर्ड की वक्फ फलाह के लिए, मदद के लिए और वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ इमलाक के सही इस्तेमाल के लिए हम काम करना चाहते हैं। एक मीटिंग रखे थे हमारे जो है तो अनवर अंसारी साहब जो आए थे, नायब अंसारी साहब थे, हमारे अखिल भाई, शोहेल भाई। तो यहाँ पर जो आज दिक्कत आती है हमारे शहर के अंदर कि कोई दूर दराज से आते और पूरे मराठवाड़े का जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस हमारे यहाँ शहर में है, तो वो जो लोग आते हैं तो उनको जो है तो बहुत सारे परेशानियां होती है और कुछ दलाल बैठे हुए हैं जो वो दलाल उन लोगों को जो है तो कुछ ना कुछ उनसे अमाउंट लेकर के उनका काम नहीं करते, उनको तरह तरह के बातें बना के पैसा ले लेते और काम नहीं करते। तो उस सिलसिले में जो है तो हमने अनवर साहब को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोले ठीक है, आज आ गए वो इत्तेफाक। तो आज हमने उनके साथ में मीटिंग करे, बस इतना ही है। और आगे अब इन्हों जैसे जैसे हमको आगे आदेश देंगे हम उस आदेश पे काम करेंगे। तो आज आपने देखा हमने अनवर खान साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, इनसे ही बात की है, आसिफ साहब बात की है और अधिकारी यहाँ पे जो मेहमान है खुसूसी जो आए हुए इनसे बात की है। और इन्होंने इतनी अपील की है कि तमाम शहर औरंगाबाद की आम जनता से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो रजिस्टर्ड है उन्हीं से रब्ता कायम करे और जो दूसरे बोर्ड जो इलीगल चल रहे उनसे रब्ता कायम ना करे। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनरात लाइव न्यूज़ खान राफी मोहम्मद के साथ।